समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। गत दिनों से हम दोहावली रामायण के दोहे पर चर्चा कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सगुणोपासक भक्त के लिए, जो भगवान के सगुण रूप उपासना का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं, ऐसे भक्तों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के विशुद्ध सगुण स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि जब तक स्वरूप का सही ढंग से बोध ना हो जाए तब तक हम ध्यान किसका करेंगे। इसलिए ध्यान करने के लिए स्वरूप का बोध होना अति आवश्यक है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हमारी परंपरा में यानी वैष्णव परंपरा में, अध्यात्म परंपरा में ध्यान की बहुत बड़ी प्रधानता है। कहने का मतलब कि ध्यान का बड़ा मूल्य है। जब तक हम आप भगवान का ध्यान नहीं करेंगे और ध्यान पूर्वक मंत्र का जप नहीं करेंगे, मंत्र का अनुष्ठान नहीं करेंगे, नाम का जप नहीं करेंगे, तब तक लाभ प्राप्त नहीं होगा। आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को हमेशा राम नाम माला पर जपते रहते हैं। ठीक है, कालक्षेप के लिए ये हो सकता है कि चलो कुछ देर भगवान का नाम जप चलते फिरते करते रहे, ठीक है, नाम का अपना महात्म है। लेकिन जब वही क्रिया एक आसन पर बैठ करके स्वरूप का चिंतन मनन ध्यान करते हुए जब हम भगवान नाम का जप करते हैं, उसका प्रभाव, उसका फल दिव्य और अलौकिक होते हैं। वह अनुष्ठान सकारात्मक पहल देने में बहुत ही सक्षम होते हैं। यदि साकाम अनुष्ठान करते हैं नाम जप का, उसमें भी यदि बैठकर ध्यान पूर्वक करते हैं तो वह भी मनोकामना पूर्ण करने में सफल अनुष्ठान माना जाता है। और जो चलते फिरते नाम जप करते हैं, ठीक है, उनका भी समय, कम से कम दूसरे की निंदा नहीं कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, लेकिन वे जप के लिए जप का नियम नहीं है। एक ये है कि भगवान का स्मरण हो रहा है। वे तो उन योगियों के लिए है जो भगवान से हमेशा तदाकार रहते हों, एक रस उनका भगवान से संबंध बना रहता है। वे महापुरुष जिस अवस्था में रहते हैं, चलते फिरते सोते जागते, वे हमेशा भगवान से जुड़े रहते हैं। इसलिए उनकी स्थिति अलग होती है, उनका जप अलग होता है। वह चाहे खाते पीते चलते फिरते जैसे भी करें, उनका एक अपना सहज स्थिति होती है। हम आप सब के लिए, सामान्य भक्तों के लिए, सामान्य लोगों के लिए भगवान नाम का जप करें अथवा भगवत स्वरूप का ध्यान करें तो एक आसन पर बैठकर प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक भगवान नाम का जप करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत स्वरूप का ध्यान करने के लिए उत्तम दोहे में बता रहे हैं, पंच बटी बट बिटप तर सीता लखन समेत सोहत तुलसीदास प्रभु सकल सुमंगल देत। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, पंचवटी में बट वृक्ष के नीचे श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी समेत प्रभु श्री राम जी सुशोभित हैं। यह ध्यान सब सुमंगलों को देने वाला है। जब हम आप भगवान नाम का जप या बैठ करके एकाग्र होकर भगवत स्वरूप का ध्यान करते हैं तो यह भी ध्यान का स्वरूप है कि हम आप ध्यान करें कि प्रभु पंचवटी में हैं और वहाँ वट वृक्ष के नीचे श्री सीता जी लक्ष्मण जी के समेत प्रभु श्री राम दिव्य सिंहासन पर सुशोभित हो रहे हैं। और भगवान के बाईं ओर श्री जानकी जी हैं, दाहिनी ओर श्री लक्ष्मण जी धनुष्वान धारण किए हुए हैं। प्रभु दिव्य सिंहासन पर मध्य में विराजमान है, वट वृक्ष के नीचे वन में रह रहे हैं। इसलिए दिव्य सिंहासन का मतलब वहाँ स्वर्ण सिंहासन नहीं है,
प्रभु जिस सिंहासन पर अथवा जहाँ बैठ जाते वही सिंहासन हो जाता है। अब यहाँ दिव्य सिंहासन का मतलब यह नहीं कि स्वर्ण का सिंहासन हम वर्णन करें, नहीं, क्योंकि प्रभु अभी सन्यासी बने हुए हैं, वह सन्यास धर्म का पालन कर रहे, वह एक महात्मा, एक तपस्वी बने हुए, इसलिए वन में जहाँ भी उनका आसन थोड़े ऊंचे करके लगाया जाता है, वहीं अगल बगल प्रभु के जानकी जी और श्री लक्ष्मण जी हो जाते हैं। उन दिव्य स्वरूप का हम ध्यान कर रहे हैं। तो ऐसे प्रभु का जब हम ध्यान करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं सकल सुमंगल देत, सारे मंगल प्रदान करने वाले, क्योंकि भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान का चरित्र, भगवान की लीला जो भी हैं सब मंगलदायक है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ये नाम के लिए तो भगवान से जुड़े हुए जो भी हैं वह सारे मंगल प्रदाता हैं। तो हम आप भी भगवत स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवान नाम का जप अधिक से अधिक करें। अभी नवरात्र महा महोत्सव चल रहा है, कोई ना कोई अनुष्ठान करें और इस अनुष्ठान में भगवान नाम का अनुष्ठान अवश्य करें। भगवान का ध्यान करते हुए, भगवत ध्यान का चिंतन मनन करते हुए, स्वरूप का मनन करते हुए भगवान नाम का अधिक से अधिक जप करें। यह नाम सदा मंगल करने वाले, कल्याण करने वाले हैं। जो भी जीव चाहे वह किसी भी स्थिति परिस्थिति में, सुख दुख में, कुछ भी जीवन में स्थिति परिस्थिति हो, यदि भगवान से जुड़ जाए, भगवान नाम का आश्रय ले ले, तो जीवन कल्याणकारी हो जाता, मंगलदायक हो जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है भगवान नाम का जप अवश्य करें, अधिक से अधिक करें, भगवत भाव से भर कर के रहें, क्योंकि भक्त जब भगवान नाम का जप करता है तो हमारे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। भगवान के नाम हमारे हृदय को निर्मल बनाते हैं और हृदय निर्मल होते ही भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव होता है। फिर भक्ति महारानी के माध्यम से भक्ति अवश्य ही बस करी। जो परमात्मा अवश्य हैं, किसी कारण से बस में नहीं हो सकते हैं, लेकिन भक्ति के माध्यम से आप प्रभु को वश में कर सकते हैं। भक्ति नाम प्रेम, प्रेम के माध्यम से, निष्ठा के माध्यम से, श्रद्धा विश्वास के माध्यम से हम आप प्रभु से जुड़ सकते हैं, प्रभु के साथ एकाकार हो सकते हैं। तो भगवान नाम का जप अधिक से अधिक करें। श्री राम जय जय राम।